अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, इंसान के अंदर कुछ ऐसी ख़ास बातें होती हैं कि जिसकी वजह से इंसान के चेहरे पर नूर आता है। यानी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, उनके चेहरे बड़े रोशन चमकते दमकते होते हैं। एक अजीब ही तरह का उनके चेहरों पर नूर होता है। ये नूर आता कैसे है? अज़ीज़ साथियों, इसकी 4 वजह ऐसी हैं कि जिनकी वजह से चेहरे पर बंदे के नूर आता है। अगर इन 4 बातों को बंदा अपनाए तो अल्लाह तबारक व ताला इंसान के चेहरे को रोशन और नूर से अल्लाह ताला उसके चेहरे को भर देता है। पहली आदत है रिज़्क़ हलाल। जो इंसान हलाल रिज़्क़ खाता है, हराम की कमाई से बचता है, हलाल रिज़्क़ खाता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान के चेहरे को नूर से रोशन फरमा देता है, उसके चेहरे को चमका देता है। नंबर 2, नमाज से चेहरे पर नूर आता है। जब इंसान नमाज अदा करता है तो अल्लाह तबारक व ताला नमाज की बरकत से इंसान के चेहरे को रोशन फरमा देता है, उसके चेहरे को मुनव्वर व ताबा फरमा देता है। इसलिए नमाज उसके वक्त पर अदा कीजिए अगर चेहरे पर नूर चाहिए तो। नंबर 3, यतीमों पर शफ़क़त करने से भी अल्लाह तबारक व ताला चेहरे पर नूर अता फ़रमाता है। अगर आपकी बस्ती में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, ख़ानदान में कोई यतीम हो तो उससे मोहब्बत कीजिए, शफ़क़त कीजिए, उससे प्यार के साथ बात कीजिए। अल्लाह तबारक व ताला आपके प्यार से बात करने की बरकत से अल्लाह पाक आपके चेहरे को नूर से रोशन फरमा देगा। नंबर 4 जो है वो ये है कि इंसान हमेशा सच बोले। सच बोलने से भी चेहरे पर नूर आता है, झूठ बोलने से चेहरे का नूर चला जाता है। इसलिए हमेशा सच बोलने की आदत डालिए, ख़ुद भी सच्चे बनिए, अपने बच्चों को भी सच्चा बनाइए। यकीनन जिनके चेहरों पर नूर होता है वो लोग इन चीज़ों के पाबंद होते हैं, वो नमाज के पाबंद होते हैं, हलाल रिज़्क़ खाते हैं, यतीमों पर शफ़क़त करते हैं, ऐसे ही वो हमेशा सच बोलते हैं। आप भी इन 4 बातों को अपनाइए, फिर देखना अल्लाह तबारक व ताला आपके चेहरे को नूर से किस तरीक़े से मुनव्वर और रोशन फरमा देगा। यकीनन आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। अल्लाह ताला हम तमाम को नेक बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए सुनते हैं एक प्यारी सी वीडियो। जानवरों की कुर्बानी कोई मुसलमान नहीं कर, मुस्लिम समाज तो खुद आगे बढ़ करके बंगाल से लेकर के देश भर में मौलाना अरशद मदनी साहब जैसी शख्सियत, जमीयत उलमा हिंद के इतने बड़े धर्मगुरु, वो तो खुद बाकायदा करें कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए ना, राजनीति मत करिए। बाकियों के लिए देश में गाय दूध देती है, भाजपा के लिए वोट देती है, तो हम ये कह रहे हैं कि राजनीति मत करिए। कोई मुस्लिम समाज का कौन व्यक्ति रोड पे नमाज पढ़ने जा रहा है जितना आप उसका नैरेटिव बनाते हो? इस तपती दोपहरी में कौन रोड पे नमाज पढ़ेगा भैया? जुमे को लेकर के जो आप नैरेटिव बनाते हो, जुमा दिन में 1:30 बजे हो रहा है, 1 बजे हो रहा है, 2 बजे हो रहा है, इस तपती दोपहरी में कौन रोड पर खड़ा होगा नमाज पढ़ने के लिए? लेकिन आपको फालतू का एक मुद्दा बनाना है, क्योंकि आपके पास गिनाने के लिए डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है, तो आपको टारगेट करना है रोड पे नमाज मत पढ़ो। कोई रोड पे नमाज नहीं पढ़ रहा है। ये शुद्ध रूप से सरकार का फेल्योर है कि सरकार के पास डेवलपमेंट पे गिनाने के लिए कुछ नहीं है, तो मजबूर होकर के उनको मुसलमान का राग अलापना है। बस बात इतनी ज्यादा है। फालतू के मुद्दे बनाना बंद करिए। भारत का मुसलमान इसी देश का नागरिक है, इस देश के कानून को मानता है, और सबसे पहले सरकारों में बैठे हुए लोग इस देश के कानून को मानना शुरू करें। जनता तो मान ही रही है। इसके अलावा सर दाम बढ़ रहे हैं। 8 दिन में 3 बार दाम बढ़ चुके, लगभग 5 रुपए पेट्रोल पे, 5 रुपए डीजल पे और 3 से 4 रुपए सीएनजी पर पहुंचे। चुनावी खर्चा कैसे वसूलेगा? 5 राज्यों में जो चुनावी खर्चा था वो वसूलने का दिन आ गया। ये तो हम शुरू से, पूरी कांग्रेस पार्टी डे 1 से कह रही है, चुनाव खत्म होने दीजिए, आप देखिएगा कि सरकार किस तरह से लूटेगी देश की जनता को, जेब पर डाका डालेगी, और वो डाल रहे हैं। विदेशों में जो घूमने जा रहे हैं, 100 रुपए की जो चॉकलेट लेकर के जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उसके नाम पे 100 अरब रुपया जनता की, देश की जनता की जेब से ही तो वसूला जाएगा ना। तो इसलिए किस्तों में देश की जनता को मारा जाएगा। किसी दिन 3 रुपए, 3.25 रुपए बढ़ाया जाएगा, फिर 1 रुपया बढ़ाया जाएगा, फिर 87 पैसा बढ़ाया जाएगा। एक वक्त था अगर 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाता था तो मनमोहन सिंह साहब के नाम की छाती पीटने लगती थी पूरी भारतीय जनता पार्टी। आज यह है कि अब तक 5 रुपए के आसपास पेट्रोल डीजल पे आपने बढ़ा दिया, सीएनजी बढ़ा दिया, एलपीजी बढ़ा दिया। किससे वसूल रहे हैं? जब कच्चे तेल की कीमतें कम थी तब तो आप रेट कम नहीं कर रहे थे, आपके धन्ना सेठ दोस्तों का खजाना भर रहा था। आज जब थोड़ा सा कच्चे तेल की कीमतों में जरा सा इजाफा हुआ है
तो आप जिस रफ्तार में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं, आप देश की जनता को लूट रहे हैं। इसीलिए आपने माहौल बनाया कि क्राइसिस और कोरोना जैसी सिचुएशन और पार्शियल लॉकडाउन, और देश की जनता जो है, जब देश की जनता प्रधानमंत्री जी की बात मान के, उनके नेता मेट्रो में चल रहे हैं, उनके नेता इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहे हैं, तो फिर ये जो पेट्रोल डीजल की लाइनें लगी हुई हैं, ये कहां से आई हैं? दरअसल इस सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है पेट्रोल डीजल के नाम पर देश की जनता की जेब से वसूली करना। अगर सब कुछ देश की जनता से ही करना है तो आप सरकार में क्यों बैठे हैं? इस्तीफा दे दीजिए प्रधानमंत्री जी। धन्ना सेठों की मदद करने के बजाय आप देश की जनता के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ थाली बजवा रहे हैं, फिर उनसे कह रहे हैं कि आप जो है वो बंद रखो, लाइट आ नहीं रही है, घर के अंदर आदमी रह नहीं सकता, रोड पे चलने से उसे मना कर रहे हैं, लोगों को विदेश जाने के लिए मना कर रहे हैं, खुद विदेश निकल जा रहे हैं, यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं आप। दरअसल प्रधानमंत्री जी की जो कार्यप्रणाली है वही भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा है। आने वाले दिनों में राहुल जी ने कह दिया है कि आर्थिक तबाही आने जा रही है, और यही आर्थिक तबाही इस सरकार की सच्चा चरित्र चित्रण है कि इनका देश के बाजार पर, इकोनॉमी पर, विदेश पॉलिसी पर कोई कंट्रोल नहीं है, और उसको ढकने के लिए हिंदू मुसलमान का एजेंडा लाया जाता है जो अब बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा। AICC को क्या कुछ रहा राहुल गांधी के साथ आपका? देखिए, एक रूटीन मीटिंग है ये। इससे पहले एससी डिपार्टमेंट, ओबीसी डिपार्टमेंट, एसटी डिपार्टमेंट की एडवाइजरी काउंसिल गठित हुई, उसी तरह माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की भी एडवाइजरी काउंसिल, और आज देश के सारे राज्यों से जो माइनॉरिटी के बड़े लीडर्स हैं वो सारे लोग यहाँ मौजूद थे। अभिषेक मनु सिंघवी जी मौजूद थे, तारिक अनवर साहब मौजूद थे, गुरदीप सप्पल जी मौजूद थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी से हिबी ईडन, जेडी सीलम, मतलब सारे समाजों के, मुस्लिम समाज के भी हर स्टेट के नेता मौजूद थे, और राहुल जी से बहुत विस्तार में बातचीत हुई और एक बड़ा ओपन डिस्कशन रहा, और कार्यकर्ता पूरी तरह से ऊर्जा लेकर के वापस गए सारे नेता। एक अच्छा रोड मैप, और कांग्रेस की विचारधारा पंडित नेहरू से लेकर के मौलाना आजाद से लेकर के महात्मा गांधी जी तक जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है उसको लेकर के हम राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, उसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई। आपने मोहब्बत की दुकान का जिक्र करा आपने, तो इस वक्त ईद का मौका जो अपना प्रचलित मौका होता है, अपना एक अच्छा बड़ा ऑस्पिशियस ओकेजन होती है, उससे पहले भी एक नई तरीके की राजनीति कह लीजिए या एक मुद्दा दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार, दिल्ली की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, जहाँ पे आप सांसद भी हैं, बाकायदा इस बात के लिए ताकीद की जा रही है, ऑर्डर निकाले जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है कुर्बानियां ना दी जाएं सड़कों पर, और ये सब चीजें ना हो, और एक बहस छिड़ रही है इस चीज की, इसको कैसे? दरअसल भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति इसी सब पे टिकी हुई है। उनके पास विकास के लिए कोई रोड मैप तो है नहीं, तो चुनाव जीते, सरकार बना लें, सरकार 2-3 साल चला लें, उसके बावजूद भी उनको राग एक ही अलापना है, रोड पे नमाज, कुर्बानी। अरे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी कोई मुसलमान नहीं कर रहा। मुस्लिम समाज तो खुद आगे बढ़ करके बंगाल से लेकर के देश भर में, मौलाना अरशद मदनी साहब जैसी शख्सियत, जमीयतुल उलमा हिंद के इतने बड़े धर्मगुरु, वो तो खुद बाकायदा करें कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए ना, राजनीति मत करिए। बाकियों के लिए देश में गाय दूध देती है, भाजपा के लिए वोट देती है, तो हम ये कह रहे हैं कि राजनीति मत करिए। कोई मुस्लिम समाज का कौन व्यक्ति रोड पे नमाज पढ़ने जा रहा है जितना आप उसका नैरेटिव बनाते हो? इस तपती दोपहरी में कौन रोड पे नमाज पढ़ेगा भैया? जुमे को लेकर के जो आप नैरेटिव बनाते हो, जुमा दिन में 1:30 बजे हो रहा है, 1 बजे हो रहा है, 2 बजे हो रहा है, इस तपती दोपहरी में कौन रोड पर खड़ा होगा नमाज